हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग जो अभी देखने वाले हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे, यानी आई इफेक्ट को देखेंगे। ठीक है। अच्छा, आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट को बोला जाता है प्रेरणिक प्रभाव। हम इसके बारे में देखने वाले हैं। देखिए, ये बहुत ही टफ पार्ट नहीं है, इजी पार्ट है। बस चीजों को समझते हुए चलिएगा। जैसे देखिए, बोला गया है कि ये एक परमानेंट इफेक्ट नहीं होता है। मतलब हम आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये परमानेंट इफेक्ट नहीं होता है। इसमें एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम व दूसरा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, तथा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की ओर होती है। तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि इसमें होता क्या है। इसमें दो एटम्स होते हैं। एक एटम मान लीजिए ये रहा और एक एटम ये रहा। मान लीजिए कि हम बोल दें कि ये एटम ए है और ये एटम बी है, और यहाँ पर ये भी है कि जो बी एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और जो ए एटम है ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। आपको पता है कि ये बॉन्ड जो बना है वो दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों की जो शिफ्टिंग होती है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ यानी इसकी तरफ होती है। तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम बोलते हैं आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव ये बोला जाता है। ठीक है, ये बोला जाता है। अब आगे सुनिए। इस इफेक्ट के कारण मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर पार्शियल निगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस चीज को समझिए। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होती है वो बी की तरफ होगी और इसे आप बोलेंगे पार्शियल माइनस, और यहाँ पर जो ए होगा तो इसके ऊपर लिखा जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी शिफ्टिंग पूरी तरीके से इस पे अभी हुई नहीं है, अभी पार्शियल है। कहने का मतलब है कि ये बीच से ये दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़ा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और शिफ्ट होने का मतलब है कि इसके अगर कभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके सिर पे ये पार्शियल माइनस पूरी तरीके से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पार्शियल प्लस जो है वो पूरी तरीके से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर ये ए है और ये बी है, हम बोले कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बी की तरफ है, और कुछ आपने किया, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया या फिर कोई मेथड से आपने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो आपको पता है कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। तो जैसे ही आपका बॉन्ड ब्रेक होगा तो ए पे आ जाएगा प्लस और बी पे आ जाएगा माइनस। लेकिन अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है तो जो जो चार्ज की शिफ्टिंग है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, वो किसकी तरफ रहेगी? बी की तरफ। और यही होता है आपका आई इफेक्ट। क्या होता है? आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरक प्रभाव, इसी को बोला जाता है। बात समझ में आ गई? यह एक वीक इफेक्ट होता है। यह इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में अप्लीकेबल होता है, डबल बॉन्ड में नहीं। ये सिग्मा बॉन्ड में अप्लीकेबल होता है। डिस्टेंस बढ़ने पर आई इफेक्ट कम होते जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे आई इफेक्ट आपका कम होता जाएगा। अब इस चीज को देखिए। जैसे ये क्लोरीन है और ये आपका कार्बन है। कार्बन और क्लोरीन में अगर देखा जाए तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग की बात करें तो क्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएगा। तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल निगेटिव, तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब बात समझिएगा। पार्शियल पॉजिटिव है ना, ये क्या करता है? ये खाली डब्बा होते जा रहा है। ठीक है। इसके कारण पार्शियल पॉजिटिव का मतलब कि खाली डब्बा होते जा रहा है। तो यहाँ पर जो डब्बा है वो बढ़ते चला जा रहा है। तो अब ये क्या करेगा? पड़ोसी से मांगेगा। तो पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कराएगा कुछ इस तरीके से। तो इसके ऊपर पार्शियल प्लस डैश ले लेते हैं। अब इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डब्बा खाली होने के चांसेस है, यानी कि टेंडेंसी इस इलेक्ट्रॉन से ये लेने की कोशिश करता है। और जब कोशिश करता है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव डबल डैश कर देते हैं। और आप देखिए इसके ऊपर प्लस आया ना, तो ये पड़ोसी से लेगा। जब पड़ोसी से लेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अपनी ओर कराएगा, तो इसके ऊपर पार्शियल प्लस ट्रिपल डैश ही आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जनरली 3 के बाद 1 2 3 के बाद आई इफेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, आई इफेक्ट खत्म हो जाता है।
तो कुल मिला के बात ये देखी जाए कि अगर पार्शियल प्लस की बात करें तो ये सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। कहने का मतलब है कि इसके पास जो प्लस की टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी और इसके पास उससे कम, इसके पास उससे कम और इसके पास सबसे कम। इस तरीके से होता है। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो होगी इस वाले हिस्से में सबसे ज्यादा, इस वाले में उससे कम, इस वाले में उससे कम, इस वाले में उससे कम। बात समझ आ रही है? तो ये होता है। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर यहाँ तक की बातें समझ में आ गई तो इसके आगे की कहानी समझते हैं। हम ये समझते हैं कि जो आई इफेक्ट होता है वो होता क्या है या कितने तरीके से होता है। तो देखिए, अगर हम आई इफेक्ट की बात करें तो आई इफेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आप देख रहे हैं कि प्लस आई और दूसरा माइनस आई। ठीक है, अगर हम प्लस आई की बात करें तो प्लस आई में होता क्या है, अब उसको देखेंगे। माइनस आई में क्या होता है, कैसे समझेंगे, अब इन चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे होता क्या है कि अगर इन चीजों को आप समझ लेंगे तो हम आगे की जो केमिस्ट्री है उसको अच्छे से आपको समझा पाएंगे। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं आई इफेक्ट की, तो आई इफेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक प्लस आई इफेक्ट होता है, दूसरा माइनस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब कि देने वाला गुण होता है। मतलब हम कहेंगे ये कि ये देने का काम करता है, या ऐसे बोलते हैं कि प्लस आई इफेक्ट वो ग्रुप या वो कंपाउंड या वो एलिमेंट शो करते हैं जो देने की या देने वाले होते हैं। तो हम कहेंगे कि प्लस आई वो शो करते हैं जो देने वाले होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं उनको बोला जाता है प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट वो शो करते हैं जो लेने का गुण रखते हैं, यानी कि लेने वाले ग्रुप जो होते हैं, लेने वाले जो ग्रुप होते हैं उनको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, और जो देने वाले होते हैं उनको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। मतलब एक आपको पीछे भी हम बता चुके हैं कि एक लेने का काम करता है और दूसरा देने का काम करता है। तो जो लेने वाले होते हैं उनको माइनस आई बोलेंगे और जो देने वाले होते हैं उनको प्लस आई बोलेंगे। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। तो इतने से हम कहानी बना सकते हैं और इतने से हमारा काम हो सकता है। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपसे, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्लस आई इफेक्ट होता क्या है। तो हम कहेंगे कि वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जिनके पास होती है, जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, उनको बोला जाता है प्लस आई इफेक्ट। तो हम कहेंगे कि ये कौन है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्लस आई इफेक्ट। मतलब हम बोलेंगे कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, हाँ एक चीज और देखते हैं। इसमें होता क्या है, हम कहेंगे कि इसके कारण जो पड़ोसी वाला कार्बन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। हम कहेंगे इसमें कि इसके कारण कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। कहने का क्या मतलब था वो समझिए। अगर प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है तो पड़ोसी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। ठीक है, अब जैसे में आप देखिए, जैसे में एग्जांपल हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। अगर प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो देखिए, जैसे सबसे पहले होता है NH माइनस, उसके बाद आता है आपका जैसे ये आता है ग्रुप। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये ग्रुप आपके पास आता है ये। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके पास ये ग्रुप आता है कुछ इस तरीके से ये। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये ग्रुप जो होता है, ये ग्रुप ये होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपके पास आएगा CD, उसके बाद ये आएगा CH3 इस तरीके से। ठीक है, हम इसको पूरा लिख नहीं रहे, जैसे अगर लिखना पड़ जाए
तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, नॉर्मली इस तरीके से भी दे सकते हैं। आप CH3 इसको लिख दीजिए, CH3 इसको लिख दीजिए, ये आप लिख सकते हैं CH3। अब आगे समझिए, हम ये बोल रहे हैं कि ये वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। जैसे अगर इनको याद रखना हो, ऑर्डर याद रखना हो, तो कैसे याद रखेंगे, इन दोनों को आप मिला के लिखेंगे नो, और ये जो लिखा है नो, एक काम करें, इसमें एक गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर ऐसे रहेगा कुछ, ये रहेगा NH माइनस और उसके बाद आपका आ जाता है O माइनस, इस तरीके से, ठीक है, ये ऑर्डर होता है। तो इसको मिला के हम लिखते हैं नो, यानी कि आप हिंदी में लिखिए नो, फिर ये आपका लिखा है कार्बोक्सिलेट, नो कार्बोक्सिलेट, ये आपका 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, फिर ये आपका है 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, ये 1 डिग्री आपका होता है, ये आपका बोलेंगे CD और ये होगा CH। तो याद कैसे रखेंगे, नो यानी कि NH ऑक्सीजन, नो कार्बोक्सिलेट 3 2 1 CdCH, 3 2 1 CdCH, नो कार्बोक्सिलेट 3 2 1 CdCH। इस तरीके से याद रखेंगे। ये होता है ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ग्रुप्स दिख रहे हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, और ये इनका ऑर्डर होता है। मतलब ये है, ये सबसे ज्यादा देने की टेंडेंसी इसके पास है, उसके बाद इसकी है, उसके बाद इसकी है, इसके बाद ये देगा, उसके बाद ये देगा, उसके बाद ये फिर ये। तो ये देने की टेंडेंसी इन लोगों के पास होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका होता है, आप इसको याद रखेंगे, नो कार्बोक्सिलेट 3 2 1 CdCH। ठीक है, याद हो जाएगा। जरा एक बार इसको कॉपी करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम समझते हैं। हाँ जी, चलिए। अब हम जैसे प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट के बारे में। हम ये समझेंगे कि माइनस आई इफेक्ट आखिर होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम माइनस आई इफेक्ट के बारे में बात करें, तो माइनस आई का मतलब लेने वाला, मतलब वो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है जिनके पास, या जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। यानी कि लेने वाले ग्रुप जो होते हैं, लेने वाले ग्रुप ये शो करते हैं आपका माइनस आई इफेक्ट। ये क्या शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि माइनस आई इफेक्ट यानी कि लेने वाले ग्रुप अगर जुड़े होंगे कार्बन से, तो इनको बोला जाएगा कि ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। और अगर लेने वाले ग्रुप है तो हम कहेंगे कि इसमें या इसमें कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, कम हो जाती है। अब इस चीज को समझिएगा। अभी आपने देखा था प्लस आई वाले में, तो वहां पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, जबकि इसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अब इस तरीके से ये भी समझ लीजिए कि अगर आपके पास माइनस आई इफेक्ट है, तो माइनस आई इफेक्ट मतलब वो ग्रुप शो करेंगे जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसमें ऑर्डर, तो हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट हम ये देखेंगे। अब देखिए, हम लिखेंगे इसमें, जरा इसका ऑर्डर आप लिख लीजिए। ये होगा, ये देखते जाइए। ठीक है, और इसके ऊपर प्लस रहेगा, ना फरहान ना ऋतिक, इसके बाद ना हीरालाल, NH3 प्लस, इसके बाद आपका आएगा NO2, उसके बाद आएगा साइनाइड CN, उसके बाद आएगा एसिड, साइनाइड के बाद आपका एसिड, उसके बाद आपका आएगा यहां से करते हैं एसिड के बाद ये फादर कलेक्टर
Cl, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा, ये चीज, फिर और आएगा OR, फिर आपका आएगा OH, फिर आपका आएगा एल्काइन, ये आएगा। इसके बाद आपका आएगा अमाइन NH2, ये आपका आ गया। फिर बेंज C6H5 आएगा। फिर ये आ जाएगा इन, मतलब इसको याद कैसे रखेंगे वो हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज हम आपको समझा दे रहे हैं। ये आपका आएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये आएगा। तो इस ऑर्डर को जरा आपको ध्यान रखना है। ये ऑर्डर किस चीज का है? तो ये ऑर्डर है माइनस आई इफेक्ट का। मतलब ये है, ये सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये आपका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। अब इसको याद कैसे रखेंगे वो देखिए। इसको याद रखेंगे, ना फरहान, ना फरहान, ना ऋतिक, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना हीरालाल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ना ओमपुरी, ना ओमपुरी। फिर आप लिखेंगे साइनाइड, साइनाइड, एसिड। फिर आपका आएगा फादर, कलेक्टर, फादर कलेक्टर। फिर ये आपका आएगा बेटा इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर। और या दारू, ये आप लिखेंगे एल्काइन, एल्काइन। फिर ये आपका आ जाएगा एमाइन, एल्काइन एमाइन। इसको आप देखेंगे, ये है बेंज और ये इन। इस तरीके से याद कैसे रखेंगे, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा। ये है आपका ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। इस ऑर्डर में माइनस आई इफेक्ट शो किया जाता है। पूरे ग्रुप में अगर देखें तो सबसे कम माइनस आई इफेक्ट ये शो करेगा और सबसे ज्यादा ये। तो याद कैसे करेंगे, देखिए NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 CN COOH F Cl Br आयोडीन OR OH, ये एल्काइन है और ये आपका एमाइन है और ये बेंजीन है। इसको बेंजीन पढ़ा जाता है और ये आपका इन है, तो इसको हम पढ़ेंगे बेंजीन। इस तरीके से थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो कैसे याद रखेंगे, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, या दारू, एल्काइन, एमाइन, बेंज, इन। इस ऑर्डर में आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन कर लेंगे तो सारी तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी कि प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट या आई इफेक्ट को किस तरीके से यूज किया जाता है, ये आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे की कहानी हम समझते हैं। देखिए अभी तो इतना आपने देखा, अब हम समझेंगे कि अगर कार्बोकेटायन है, कार्बन आयन है या फ्री रेडिकल है तो उनकी स्टेबिलिटी हम किस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। ये चीज अपने को देखना है। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हुई है। इस ऑर्डर में आपको ये ऑर्डर याद रखना है और इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अभी तक कॉपी करिए।